जय सिया राम। सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड, दोहा संख्या 110। यहाँ पर माता पार्वती भगवान शंकर से राम कथा सुनाने के लिए निवेदन कर रही हैं। और अगर आप ध्यान दीजिए तो जो कथा वो सुनाने के लिए कह रही हैं, वो कथा वो स्वयं सुनाए भी दे रही हैं। कोई प्रसंग, मुख्य प्रसंग जो है, उन्होंने छोड़े नहीं। बन बस कीन्हे चरिता पारा, कहहु नाथ जिमि रावण मारा। अब क्लाइमेक्स ही पता है। ऐसी कथा सुनने का क्या आनंद है जिसका क्लाइमेक्स ही पता है। राज बैठ कीन्ही बहुलीला, सकल कहहु शंकर सुख सीला। तो ऐसा लिखते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि राम कथा इतनी सुंदर है कि सबको पता है, सब जानते हैं, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी से सुनी है, पढ़ी है, देखी। आजकल तो देखने का भी दौर है। तो उसके बाद भी उसके प्रति रुचि, चाव, सुनने की इच्छा समाप्त नहीं होती है। जिनकी समाप्त नहीं होती है वे माता पार्वती के समान सुपात्र हैं कथा को सुनने के, जानने के। और आगे दोहे में गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि बहुरी कहहु करुणायतन कीन्ह जो अचरज राम। अब सामान्य जन जिस तरह से राम की कथा को जानता है, उस तरह से माता पार्वती ने कह दिया कि भाई, एक राजा दशरथ थे, उनके एक पुत्र थे, और ये उनके जीवन में घटनाएं हुई, ये सब आप कहिए। तो शंकर भगवान कह सकते थे कि भाई, सब तो तुम्हें पता है, अब हमसे क्या कहलवाना चाहती हो। तो पार्वती जी कहती हैं, बहुरी कहहु करुणायतन। फिर हे करुणा के धाम, वो भी कहिए जो आश्चर्य राम ने किए। अब राम ने आश्चर्य अधिक किए नहीं, कृष्ण ने बहुत आश्चर्य किए। क्या आश्चर्य किया कि जब वृंदावन क्षेत्र वर्षा ऋतु में डूबा जा रहा था, तो उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और राम रो रहे हैं। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी हुई है, मूर्छित पड़े हुए हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। और हनुमान जी लेकर के आते हैं। तो भगवान राम ने आश्चर्य बहुत कम किए हैं। वो आश्चर्य दिखते नहीं है राम के चरित्र में, राम की कथा में। तो कहती हैं फिर वो कहिएगा जो आश्चर्य उन्होंने किए। उन्होंने ऐसे काम जो किए वो भी एकदम नर की मर्यादा में, मनुष्य की मर्यादा में रहते हुए किए, ताकि वो आश्चर्य ना लिखे। कृष्ण ने छोटे से थे तो पूतना का वध कर लिया था स्तनपान करने में। तो भगवान कृष्ण ने क्यों ये आश्चर्य जन्मते ही कर दिए कि अब जो कलयुग आने वाला है, बिना आश्चर्य के कोई मानेगा नहीं। आश्चर्य दिखाओ उसको, तभी उसका विश्वास बढ़ेगा। प्रजा सहित रघुवंश मन किम गवने निज धाम। और ये भी जानती हैं कि जब राम ने ये भूलोक छोड़ा और अपने धाम को गए, तो पूरी प्रजा को ले गए, क्योंकि कोई रहने को ही नहीं तैयार था। जब वनवास जाते समय कोई अयोध्या में नहीं रहने को तैयार था, जहां 14 वर्ष बाद लौटने की आशा थी, तो अब अपने धाम को जा रहे हैं, तो कोई क्यों रह जाएगा भूलोक में। दूसरा, कि जिसने राम का साथ पा लिया, राम की संगत पा ली, राम की प्रजा हो गई, वो भला राम के धाम में निवास करने से उसे अब कौन रोक सकता है। सारी योग्यता तो उसको प्राप्त हो गई राम के सानिध्य में रहने से। लेकिन गोस्वामी जी ने, कल हम लोगों ने यही बात करते हुए छोड़ा था कि गोस्वामी जी ने सारे चरित्र तो कहे, माता पार्वती जो जो सुनना चाहती थी, लेकिन प्रजा सहित रघुवंश मन किम गमने निज धाम। ढूंढ के देखिएगा उत्तरकांड में, एक एक चौपाई, एक एक शब्द ढूंढिएगा। हमको तो नहीं मिला, हो सकता किसी को दिख जाए तो हमें अवश्य बताइएगा कि ये बात का उत्तर क्या शंकर भगवान ने दिया, क्यों नहीं दिया। इस पर चर्चा फिर कभी की जाएगी, उसके पीछे भी बड़ा कारण है। चलिए अभी कर लेते हैं। वाल्मीकि रामायण में पूरी तरह से वर्णन है भगवान राम के अपने धाम में जाने का। और ब्रह्मा जी उनको निवेदन करते हैं कि आप चाहें जहां, जिस, सारा संसार आपका है, सारे धाम आपके हैं, आप जहां निवास करने चाहते हैं, जब भूलोक को अब छोड़ने का समय आ गया है, तो आप जहां बसना चाहते हैं वहां के आके निवास करिए।
और चाहे तो जो साकेत धाम है वहां पे आप निवास करिए अपने स्वरूप में आकर के। वो त्रेता युग था, वाल्मीकि राम के त्रेता युग में ही हुए, तो उन्होंने जो देखा वो लिख दिया। गोस्वामी जी कलयुग में हुए, वो कलयुग में देखा। तो गोस्वामी जी को ये अटल विश्वास था कि अगर राम इस धाम को छोड़ के चले जाएंगे अपनी प्रजा सहित, तो कलयुग में इनको पार कौन लगाएगा, इन्हें कौन संभालेगा। तो क्योंकि रामचरितमानस में भगवान के नाम का अवतार है, त्रेता में उनके देह का अवतार है, रामचरितमानस में उनके नाम का अवतार है। तो फिर नाम का अवतार कहाँ गया, तो आज भी हमारे साथ हमारे बीच उपस्थित है। हम जितनी बार भगवान राम का नाम लेते हैं उतनी बार नाम रूप में भगवान अवतरित हो जाते हैं। तो इसलिए इसको ना गोस्वामी जी ने डब्बे में काट के भगवान फ्रिज पे राम रख के देना। अपने धाम जाने की लीला का इसको जो है वर्णन रामचरितमानस में नहीं किया। उन्होंने नाम रूप लीला धाम 4 वर्णन किए, और देख रहे हैं हम लोग, नाम का वर्णन हो गया, रूप का वर्णन हो गया, अब लीला का वर्णन होने वाला है। और धाम के वर्णन में गोस्वामी जी ने अयोध्या धाम को ही धाम बता के वहीं भगवान को निवासित कर दिया, वहीं विराजमान कर दिया। और आगे के फिर प्रश्नों का वे उत्तर देने लगते हैं शंकर भगवान। जो पार्वती कहती हैं आगे क्या क्या जानना चाहती हैं, पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। हे प्रभु, फिर उस तत्व का बखान करिए जिस तत्व को जान लेने से ज्ञानी और मुनि लोग आनंद मग्न रहते हैं। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा पुण्य सब वर्णहु सहित विभागा। अब तत्व ज्ञान जान लिया तो उस तत्व ज्ञान के जानने के जो मार्ग हैं, या भक्ति है या ज्ञान है या वैराग्य है। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य विज्ञान, इनको विभाग सहित वर्णन कीजिए इनका। और राम रहस्य अनेका कहु नाथ अति विमल विवेका। और भी राम के जो अनेक रहस्य हैं वो अपने निर्मल विवेक के द्वारा हे नाथ कहिए। क्योंकि ठीक है, हमको ये सब देखा है, पता है कथा की कहा जन्म हुआ, फिर ये किया, फिर वो घटनाएं तो पता है, लेकिन इस घटनाओं के पीछे के रहस्य क्या है ये भी बताते चलिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि आज तक भी हम लोग एक एक घटना में कोई एक रहस्य उद्घाटित होता, अभी तो अनेक रहस्य आगे शंकर भगवान बताएंगे। तो हम लोगों को लगता है अच्छा अच्छा बहुत बड़ी जानकारी मिल गई है, बहुत बड़ा आज तो हम लोगों ने डिकोड कर लिया है मानस को। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई सो दयाल राखो जन गोई हो। हे प्रभु, और जो मैंने पूछ ना पाया हो, क्योंकि जितना पता है उतना ही तो पूछेंगे। काकभूषुंडी जी जब भगवान के उदर में जाते हैं तो क्या क्या देखते हैं, सब बखाना है, और फिर ये भी कह देते हैं जो कबहू देखा नहीं सुना वो भी देखा। अब उसको कहें कैसे कि वो भाई क्या था, क्या घटना थी, क्या जीव था, क्या जंतु था, क्या काल था, उसको बताए कैसे, हम तो जानते ही नहीं है उसके बारे में। तो कहती हैं कि हे दयालु, आप उसको गुप्त मत रखिएगा, वो भी मुझे कह दीजिएगा। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना आन जीव पावर का जाना। गुर के लिए बहुत सुंदर चौपाई गोस्वामी जी ने लिखी कि वेदों ने बखान किया है कि आप तीनों लोगों के गुरु आप ही हैं। संसार में जो भी ज्ञान है उसको इस संसार को देने वाले आप ही हैं, गुरु आप ही हैं। लेकिन आन जीव, अन्य जीव, आन यानी अन्य, जो अन्य नीच अधम जीव हैं वो इस बात को नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं तो क्या करते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के गुरुओं को ढूंढते रहते हैं। अगर हम पूरी पूरी श्रद्धा, पार्वती जी क्या है, श्रद्धा विश्वास रूपिणों, पूरी श्रद्धा के साथ हम भगवान शंकर को गुरु मान ले तो भगवान शंकर वैसे ही हमें कथा बताएंगे, वैसे ही चरित्र बताएंगे, वैसे ही रहस्य बताएंगे, वैसे ही ज्ञान विज्ञान तत्व बताएंगे जैसे माँ पार्वती को बता रहे हैं। पर न तो हमारा भीतर श्रद्धा हमारे भीतर पूरी है और न अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास है। तो बीच में माध्यम सीढ़ी लग जाती तो हम चढ़ के छत तक पहुंच जाते, जबकि क्षमता तो ऐसी दे रखी कि भाई एक कूद लगाओगे तो शायद पहुंच जाओगे वहां तक, लेकिन कभी कूद के देखा ही नहीं है।
ऊपर से तो नीचे कूदना समझ में आता है, जब ऊपर से नीचे कूद सकते हैं तो नीचे से ऊपर क्यों नहीं कूद सकते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण के बल का भौतिक सिद्धांत मत दीजिएगा, शरीर वही है, उसके लिए बहुत साधना, बहुत समाधि और बहुत एफर्ट की जरूरत है। तुम प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। पार्वती जी ने जो प्रश्न पूछे वो बहुत ही सहज और सुहावने थे। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, तो यहाँ पे जो प्रश्न के साथ सुहाई शब्द लिख रहे हैं गोस्वामी जी, इसलिए लिख रहे हैं कि ये प्रश्न नहीं है, ये जिज्ञासाएं हैं। अच्छा, अब यहाँ क्यों स्त्रीलिंग में सुहाई, म्यूट रखिए प्लीज। जिज्ञासाएं कैसी होती हैं? छल विहीन होती हैं। प्रश्न कैसे होते हैं? 4 प्रकार के प्रश्न ग्रंथ बताता है, उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और अधम। तो उत्तम प्रश्न क्या है? जिसमें प्रश्नकर्ता बस पूछता है क्योंकि उसको पता नहीं है, इसलिए वो पूछता है। और मध्यम क्या है? पूछता तो है पर थोड़ा बहुत जानता भी है, तो उस प्रश्न के जरिए वो ये भी बताना चाहता है, अच्छा इतना इतना हमें भी पता है। ये मध्यम प्रश्न होते हैं, हम वहां पर नहीं जाएंगे। तो यहाँ शंकर भगवान ये समझ रहे हैं कि इनके साधारण प्रश्न नहीं है, ये इनकी जिज्ञासाएं हैं जो छल विहीन, जो छल से रहित हैं। अब कहाँ से ये तुलना हो रही है? माता सती से। माता सती जो जो बात कह रही थी उसमें उनको भीतर भीतर ये चल रहा था कि हमको तो ये पता है, हमको तो वो पता है। तो यहाँ पर शंकर भगवान पाते हैं कि ये छल विहीन है, इसलिए शिव के मन को ये बहुत अच्छे लगते हैं, भाते हैं। हर ही रामचरित सब आए, और जैसे ही मन को भाते हैं पार्वती जी के प्रश्न, तो शंकर भगवान के हृदय में राम के, भगवान के सारे चरित्र उसी समय उत्पन्न हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। प्रेम पुलक लोचन जल छाए, और प्रेम से पुलकित होकर के उनके नेत्रों में जल भर आता है। श्री रघुनाथ रूप उरावा, श्री राम का रूप हृदय में आ जाता है। अब सबके इस समय चल रहा होगा, इसको बिल्कुल स्वाभाविक मानिए। हम बोल रहे हैं तो मेरे भी कुछ चल रहा है दृश्य, और आप लोग सुन रहे हैं तो आपके भी कुछ दृश्य चल रहा है। तो वही गोस्वामी जी लिखते हैं, और गोस्वामी जी लिख रहे हैं तो निश्चय ही उनके भी मानस पटल पर ये सब पूरी स्क्रीन चल रही है, लीला चल रही है भगवान की। श्री रघुनाथ रूप उरावा, परमानंद अमित सुख पावा। और वो रूप हृदय में आ जाने से, वो चरित्र हृदय में आ जाने से परमानंद सुख की प्राप्ति होती है, और कोई प्राप्ति नहीं है। हृदय में भगवान का ध्यान आ जाए, भगवान का स्मरण हो जाए, तो यही परमानंद, चाहे वो सेकंड को हो, सेकंड के भी 100वें भाग को। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने। तो यहाँ पर हृदय और मन को देखिए गोस्वामी जी किस प्रकार लिखते हैं कि जैसे ही हृदय में ये सब आता है तो मन ध्यान में चला जाता है। तो मन किससे चलता है? मन जो हमारी शारीरिक अवस्थाएं हैं उन्हीं से चलता है। अब मगन हो गए और ध्यान में चले गए, मगन ध्यान रस, ध्यान के रस में वो चले गए, और दंड जुग, 2 घड़ी तक वो ध्यान मग्न हो गए। लेकिन फिर मन को बाहर किया कि ये जो आनंद रस, ध्यान रस, परमानंद रस जो मिल रहा है, इसमें हमें ही नहीं खाली डूबने का है। पार्वती सामने बैठी हैं, इन्होंने पूछा है, उनके कारण हमको ये इस समय जो भाव हमारे भीतर भगवान का प्रकट हुआ है रूप और लीला के रूप में, इसको हमें पार्वती जी के साथ साझा करना है। तो मन को वहां से खींचकर बाहर लेकर के आते हैं। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनय लीन, और तब बड़े ही हर्ष के साथ भगवान शंकर राम के चरित का वर्णन करने लगे, आरंभ कर दिया। झूठे उस सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने, जहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। कहते हैं कि झूठे उस सत्य जाहि बिनु जाने, जिसको जाने बिना, जाने बिना राम कह लीजिए, ब्रह्म कह लीजिए, जो आपको रुचता हो, जिससे आपको स्पष्ट होता हो, वो अपने मन में समझ लीजिए कि उसको जाने बिना झूठ सच दिखाई देता है। अब झूठ सच दिखाई कैसे देता है? झूठ दिखाई क्यों देता है? क्योंकि ब्रह्म का ही विस्तार है,
लेकिन हम उस विस्तार को तो देख पाते हैं, वो उस कारण को नहीं देख पाते हैं। और सत्य तो जान पड़ता है, लेकिन सत्य है क्या ये नहीं जान पड़ता है। जिम भुजंग बिनु रज पहचाने, जैसे रस्सी पड़ी हुई देख करके सर्प के होने का आभास होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारी भौतिक दृष्टि है, कल हम लोगों ने बात करी कि उसकी देखने की एक क्षमता है। वही रस्सी दिन के उजाले में पड़ी होगी तो हमें रस्सी दिखाई देगी, वही रस्सी धुंधलके में पड़ी होगी तो हमें भ्रम होगा, और वही रस्सी अंधेरे में पड़ी होगी, पैर में फंस जाएगी तो हमको हार्ट अटैक आ जाएगा। एक छोटी सी घटना याद आ गई कि कुछ बच्चे थे, स्टूडेंट्स, बिल्कुल सच्ची घटना है, मेरी बेटी के बैचमेट थे। वो लोग मोटरसाइकिल से नॉर्थ ईस्ट से केरल तक गए और वहां पर समुद्र के किनारे उन लोगों ने बैठ के अपनी मौज मस्ती करी और ये प्लान बनाया कि चलते हैं। और छोटे छोटे टापू थे, द्वीप थे, तो उन्होंने कहा चलते हैं, तैर करके उस द्वीप से हो करके आते हैं, जवान लड़के। तो वहीं जब वो जा रहे थे, रात का समय था, तो एक बुढ़िया उधर से आ रही थी, तो उसने कहा भी कि मत जाओ, इस समय इस समुद्र में इस जगह सांप बहुत है, होते हैं। जवान लड़के किसी कहाँ सुनते हैं, थोड़ा नशे मद में भी थे, तो वो बुढ़िया कह के चली गई और वो उधर बढ़ गए। और तैर के जब वो लौट रहे थे तो उसमें से एक लड़का जो है वो जल की वनस्पति में फंस गया। तो जैसे ही जल की वनस्पति में फंसा तो बुढ़िया का कहा हुआ वाक्य यहाँ काम कर रहा था, उसको लगा कि सांपों के झुंड में हम फंस गए और उसको हार्ट अटैक हो गया, वो मर गया। बाद में पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला, मतलब बॉडी में पाई गई, फिर जब वो नहीं लौटा, लंबी लंबी घटना है, तो उसके पोस्टमार्टम में हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु पाई गई। डूब के भी नहीं मरा था, उसके पहले ही मर चुका था। तो ये गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने, तो ऐसे ही नहीं लिख दिया है, ये एक प्रतीक के रूप में उदाहरण लिया जाता है। तो दृष्टि की अपनी एक भौतिक क्षमता है, और भौतिक क्षमता के साथ सबसे आवश्यक है कि माध्यम चाहिए आंख को देखने के लिए, प्रकाश। हमारे पास दृष्टि है, आंख है, पूरा आंख का सिस्टम है पीछे, लेकिन अगर प्रकाश नहीं है तो वस्तु भी है, आंख भी है, दृष्टि भी है, पर दिखाई नहीं देगी। वही उसी बात को यहाँ लागू करते हुए आप इस चौपाई को समझिएगा कि झूठे उस सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने। वही प्रकाश हो जाए तो वही जगत हमें जो जो दिख रहा है ये पता चल जाएगा कि ये वास्तविक है, कि बस ये भ्रम ही है हमारा। यही जाने जग जाए, और उस सत्य को जान लीजिए तो जग खो जाता है। जो अभी तक हमें दिख रहा था वो खो जाता है। जागे जथा सपन भ्रम जाई, उदाहरण भी दे देते हैं कैसे खो जाता है। एक जगत हम स्वप्न में भी तो रचते हैं, स्वप्न देखते हैं, वहां पे देख रहे हैं कोई घटना हो रही है, किसी ने हमारा सिर काट दिया है, या डाकू हमारे पीछे पड़ गए हैं, या हमें कुत्तों ने घेर लिया है, और हम डरते हैं, उसी तरह से डरते हैं, पसीने भी छूटते हैं, मन भी विचलित होता है, कांपते हैं। और जैसे ही घबराहट की तीव्र वेग आता है तो वैसे ही आंख खुल जाती है और हम अपने आप को पाते हैं कि अरे कुछ भी नहीं था, ये सब तो स्वप्न था। तो यही है कि जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। यहाँ पर बड़ा सुंदर उदाहरण जनक जी का है कि जनक जी ने एक दिन अपने शयन कक्ष में अपने बिस्तर पर, पहले भी हमने सुनाई थी ये कथा, कि सो रहे थे और उन्होंने देखा कि उनका राजपाट सब चला गया है और वो भिक्षुक हो गए हैं। भिक्षुक होकर के दर दर भिक्षा मांग रहे हैं, कहीं भिक्षा नहीं मिल रही है, भूख से व्याकुल हैं, सारा ज्ञान वेद ऋषित्व सब चला गया है। बड़े व्याकुल हो गए क्योंकि ज्ञानी थे, राजर्षि थे, तो उनको लगने लगा कि मेरा तो जीवन व्यर्थ हो गया, सब एक भूख के आगे सारा ज्ञान लोप हो गया। इतने व्याकुल हुए कि उनकी आंख खुल गई। जब नींद टूटी तो देखा कि अपने महल में
अपने ही शयन कक्ष में, अपने ही बिस्तर में, सुरक्षित गद्दे तकिए पे आराम से सो रहे थे। सुबह जब उनके शास्त्रार्थ के लिए, ऋषि शास्त्रार्थ होता था या चर्चा होती थी, भगवत चर्चा बहुत होती थी राजा जनक के राज्य में, तो जब ऋषि मुनि इकट्ठे हुए, अष्टावक्र तब तक उनके यहाँ स्थापित हो चुके थे ज्ञानी के रूप में, तो अष्टावक्र से उन्होंने पूछी ये बात कि हे मुनिवर, ये बताइए कि इन दोनों में सत्य क्या था। हम स्वप्न में भिक्षुक हो गए थे, वो सत्य था, कि हम जाग के राजा हो गए थे, वो सत्य था। तो अष्टावक्र ने कहा, ना वो सत्य था ना ये सत्य, सत्य दोनों नहीं है। जैसे वो नींद टूटी तो तुमने जान लिया कि वो सत्य नहीं था, वैसे ही जब यहाँ का सत्य जानने की आंख खुल जाएगी तब ये पता चल जाएगा कि ये भी सत्य नहीं। तो वही बात यहाँ पे गोस्वामी जी ने एक चौपाई में कह दी, जहि जाग जाने जग जाई हेराई, हेराई मतलब खो जाना, जागे जथा जथा सपन भ्रम जाई। जिस प्रकार जाग जाने से सपने में बना हुआ रचा हुआ भ्रम चला जाता है। बंदो बाल रूप सोई रामु, सब सिद्ध सुलभ जपत जिसु नामु। और भगवान शंकर भगवान के बाल रूप की वंदना करते हैं और कहते हैं, जिनका नाम जप लेने से सभी सिद्धियां सुलभ ही प्राप्त हो जाती हैं। और कहते हैं सबसे सुंदर चौपाई जो आप लोग सबसे अधिक गाते हैं कि मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। जो मंगल के होने वाले, जिनके कारण सभी मंगल होते हैं और जिनके नाम से सारे अमंगलों का हरण हो जाता है। भवन और हरण, एक से होता है और एक से हर जाता है। ऐसे दशरथ जी के आंगन में विहार, अजर यानी आंगन, बहुत लोग बोलते हैं द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी, अजर यानी जिसमें बुढ़ापा ना आए, वो गलत है। द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहार, अजिर यानी आंगन। दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले ऐसे बालक राम मेरे ऊपर द्रवित हो, दयालु, पिघल जाएं। द्रवौ मतलब पिघल जाए। राजरानी जी ने बताया ना कि भगवान में बहुत तरलता है और भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्तों में भी वही तरलता आ जाए, बस इतना ही भगवान चाहते। अब देखिएगा पूरी कथा में कि भगवान अपने दर्शन का, अपने सानिध्य का फल क्या बताते हैं। कहीं ये नहीं बताते कि सोने की लंका मिल जाएगी। और ये चौपाई अपने आप में बहुत सुंदर है। ये निर्गुण और सगुण राम को एक करने वाली है, क्योंकि बालकांड के आरंभ में हम लोगों ने इस चौपाई को पढ़ा कि मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। और उमा ही प्रश्न कर रही हैं, तो शंकर भगवान वही याद दिलाते हैं कि जो तुम्हारे साथ जपता रहता हूं, कि जिनके कारण मंगल होते हैं और जिनसे अमंगल दूर होते हैं, ये वही हैं जो दशरथ जी के आंगन में विहार करते हैं। तो भगवान के निर्गुण रूप का सगुण रूप और बाल रूप भगवान शंकर माता पार्वती के सामने प्रकट करते हैं। ये थोड़े बहुत जो रहस्य हैं वो समझ में आ रहे हैं पढ़ते पढ़ते। तो ये रहस्य है कि नाम तो बहुत जपती हो, मेरे साथ जपती हो, पर ये वही है। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उजारी। रामचंद्र जी को त्रिपुरारी प्रणाम करते। त्रिपुरारी मतलब अब अहंकार रहित हो गए। राम की कथा सुनाए और अहंकार न जाए तो बेकार है। राम की कथा सुने और उतनी देर को तो अहंकार चला जाए कम से कम, फिर तो वो बैठा रहता है यहीं आसपास हमारे कि मौका मिला और फिर हम अपना सीट पे जाके जम जाएं जाकर के। हर्ष सुधा, हर्ष के साथ अमृत के समान वाणी उच्चारित करी उन्होंने। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। कहते हैं गिरिराज कुमारी आप धन्य, और गिरिराज कुमारी कहते हैं। और हम लोग अब अर्थ समझ चुके हैं गिरिराज कुमारी का अर्थ, कि पर्वत की पुत्री होने का अर्थ क्या है। तुम्हारे समान तो कोई उपकार, ऐसी जड़ता, कितनी सुंदर जड़ता है जो प्रश्न करते समय किसी भी अहंकार भाव के साथ नहीं आती है। तभी गोस्वामी जी त्रिपुरारी लिख रहे हैं भगवान शंकर को कि यथा गुरु तथा शिष्य होगा तभी ज्ञान की गंगा बहेगी वाणी से। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा।
तुमने रघुपति की कथा के प्रसंग को जो पूछा है, ये तो वही गंगा है जो सारे ही लोगों का कल्याण करने वाली है, पवित्र करने वाली है। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हे हो प्रश्न जगत हित लागी। तुमने ये कथा सुनाने का प्रसंग इसलिए कहा क्योंकि तुम्हें राम के चरणों में बहुत अनुराग है। क्यों अनुराग है? जान रहे हैं कि भैया जब हमारा तुम्हारा विछोह का संयोग बन गया था तो तुमने राम ही से तो मन ही मन में प्रार्थना करी थी, और राम ही तो आए थे हमसे कहने कि अब विवाह कर लो पार्वती से। तो आप सब जानती हैं। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हे हो प्रश्न जगत हित लागी। तुमने तो जगत के कल्याण करने के लिए इस तरह का प्रश्न किया है। राम कृपा ते पार्वती, सपने तव मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। अब तुम पर राम की वो कृपा हो चुकी है। राम की कृपा एक बार हो गई तो हो गई, फिर वो वापस नहीं होती। ये कर्मों का फल वापस हो जाता है, मतलब चुक जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन कृपा कभी मोरी सुधारी, सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। जा पर कृपा राम कह होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो कृपा भगवान की तरह अनंत है, शुरू हो गई तो फिर उसका अंत नहीं होता है। तो कहते हैं कि राम की कृपा से हे पार्वती, तुम्हारे मन में तो स्वप्न में भी न तो शोक है, न मोह है, न संदेह है, न भ्रम है। मम विचार, मेरे विचार से कुछ है ही नहीं वहां पे, क्योंकि भगवान शंकर सर्वज्ञ हैं और पार्वती के मन में, हृदय में, बुद्धि में क्या है वो सब जान रहे हैं। तदप्य शंखा की निहु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। तब भी तुमने इस प्रकार की जो आशंका प्रकट की है वो किस लिए करी है कि कहते सुनते सबका हित हो। कहा जाएगा, प्रश्न पूछा गया तो उसका उत्तर कहा जाएगा, और जब कहा जाएगा तब सुना जाएगा। वो रहीमदास जी का रहमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए। तो राम की कथा मन में गुप्त नहीं रखी जाती, राम की कथा खूब खूब कही जाती है, और ताकि खूब खूब सुन सके लोग। कहत सुनत सब कर ही, तो जब कही जाएगी तो सुनी जाएगी तो सबका कल्याण होगा। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, सुनी जाएगी तो कान से सुनी जाएगी, तो इन कान से जिसने हरि की कथा को नहीं सुना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। उनके सुनने के जो कान है वो केवल छेद हैं जो सांप के बिल के समान है। अहि भवन सांप का घर, यानी सांप का बिल। अब सांप का बिल क्या है? सांप के बिल में कोई दूसरा पशु रहता नहीं है जाके, क्योंकि उसके विष से डरता है और उसके बिल पे नहीं कब्जा करता, सांप के भवन पे नहीं कब्जा करता। अर्थात विष हमारे लिए विष विषय कामनाएं हैं। जिन कानों के द्वारा विषय का वास हो गया मन पे वहां पर फिर राम कथा क्या जाएगी? तो वो विष सर्प के भवन के समान वो कान है जो सदा विषयों को सुनने में रुचि रहती है जिनकी। अहि भवन, एक ही विष है, विषय। विष और विषय में देखिए समानता कितनी। नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। और जिन्होंने अपने नैनों से संत का दर्शन नहीं किया, उनकी आंखें मोर के पंख में बने हुए वो आकृति के समान है, जो लगती तो बहुत सुंदर है और आकृति भी उनकी आंख की तरह होती है, लेकिन क्या एक भी गुण है उसमें कि वो तो सबको दिखाई देती है, लेकिन क्या वो कुछ देख सकती है? तो ये दृश्य अदृश्य जगत और हमारी जो नेत्रों का, अब कितना आगे चौपाइयां मिलेंगी कि निज लोचन लाभ ले लें भगवान के इस प्रसंग को देख के, देवता तक लोग कहते हैं। तो लाभ क्या है? कान से सुनना। अब भगवान तो कलयुग में उस रूप में दर्शन नहीं देंगे जिस रूप में त्रेता में दिया। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, शंकर भगवान कहते हैं कि नैनन संत दरस नहीं देखा, संत का दर्शन। और इसीलिए बार बार संत और असंत की परिभाषा बार बार गोस्वामी जी लिख देते हैं, बार बार ले आते हैं, कभी लक्ष्मण जी के द्वारा, तो कभी नारद जी के द्वारा, कभी भरत जी के द्वारा, कि संत असंत की पहचान बनी रहे। ते सिर कट तुम्बरी समतूला, वे शीश कड़वी तुमरी के समान है, तरोई कह लीजिए, कद्दू कह लीजिए। जे न नमत हरि गुर पद मूला, जो भगवान और गुरु के पद मूल पर नहीं झुकते। पद मूल,
पदमूल यानी तलवा। ये पहली बार समझ में आया पढ़ते पढ़ते हमको इतने सालों से। पद में नहीं, पदमूल में। राजा बलि के ऊपर भगवान ने वामन रूप में पदमूल रखा, तलवा। तो पदरज कहाँ से मिलती है? भगवान के पदमूल से। ऊपर का भाग तो नहीं धरता ना धरती पर, यही पदमूल ही धरती पर धरा जाता है, और तब ही पदरज, जो रज है वो पद का स्पर्श करती है तो पदरज हो जाती है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति आती नहीं है, ऐसे जीव जीवन होते हुए शव के समान है। जो नहीं करें राम गुण गाना, जी है सो दादुर जी है समाना। जो जिव्या राम के गुणों का गान नहीं करती है, वो जिव्या अब दादुर क्यों कह रहे? मेढक, बरसात होती है और मेढक निकल पड़ता है और टर टर की आवाज करता है, क्योंकि मादा को आकर्षित करता है। तो वो विषय, यहाँ पर भी विषय, वहां सर्प, और सर्प देखिए तो सर्प का भोजन है दादुर। इसको भी जोड़ के हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि सुनेंगे तो सुनने से और बोलने से कुछ तो हमारे विकार दूर होंगे विषयों के प्रति। जब राम कथा जाएगी तो एक दिन वो सर्प निकल के बाहर भागेगा। केवल राम कथा से ही वो सर्प निकल के बाहर भाग सकता है, और बाहर भागेगा तो इस दादुर को खा जाएगा, तो दोनों से मुक्ति मिल जाएगी। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरिचरित न जो हरि साथी। जिसका हृदय भगवान के चरित्र को सुन के हर्ष से नहीं भर जाता है, वो छाती वज्र के समान कठोर है। गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित तनुज विमोह शीला। हे गिरिजा, आप राम की उस लीला को सुनिए जो देवताओं का तो हित करेगी, लेकिन दनुजों को विशेष मोह में डाल देगी। अब कौन सुर है कौन असुर है, ये हम सब लोग जानते समझते हैं। राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानी, सत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जाने। इस दोहे पर हम लोग रुकते हैं और इसी दोहे से कल आरंभ करेंगे, क्योंकि सुरधेनु की सेवा, ये भी लंबा प्रसंग रहेगा। बिना सेवा के सुरधेनु हमें कुछ देने वाली नहीं है। गाय की सेवा बहुत करनी पड़ती है। आजकल का थोड़ी है कि ब्लिंकिट से ऑर्डर किया और दूध आ गया, और उसमें क्या क्या मिला हम खुद भी नहीं जानते हैं। तो यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।